हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर वर्षा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी बच्चे और बताएं कैसे हो आप सभी। अब ध्यान से सुन लीजिए। अब देखो, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था? क्वेश्चन आ सकता है कि मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? चुनाव क्यों किया? इसमें मैं फिर से बोल दे रही हूं, कोई क्वेश्चन नहीं बता रही हूं, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। सबसे पहली बात तो जो मटर का पौधा है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। क्या? आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, ठीक है, मिल जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि ये कैसा होता है, एक वर्षीय पौधा होता है। कैसा होता है? एक वर्षीय पौधा होता है, ठीक है, एक वर्षीय पौधा है। तीसरा पॉइंट देखेंगे इसका, तीसरा पॉइंट देखेंगे कि ये कैसा होता है, ये द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि इसको हम बहुत आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इसको उगाने में, तो बहुत आसानी से इसे हम उगा सकते हैं, बहुत आसानी से उगा सकते हैं, उगा सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था। जल्दी से सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, बहुत पूरा चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं, इसीलिए हम इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, स्टार्टिंग से करा रहे हैं, ठीक है। 4 रीजन बता दिए, आसानी से मिल जाता है, एक वर्षीय पौधा होता है, द्विलिंगी होता है और इसे हम आसानी से उगा भी सकते हैं, ठीक है, इसे हम आसानी से उगा भी सकते हैं। अब देखो, जो मटर का पौधा होता है, मटर का पौधा, इसको हम क्या कहते हैं? गार्डन पी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गार्डन पी, गार्डन पी भी कहते हैं, गार्डन पी भी कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम या कहेंगे बॉटनिकल नेम क्या है? जल्दी आंसर करें आप लोग, मैं तो नोट डाउन कर ही देती हूं। मटर के पौधे का बॉटनिकल नेम, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सटाइवम। इधर लिख देते हैं, पाइसम सटाइवम, ठीक है। ये इसका बॉटनिकल कहेंगे या साइंटिफिक नेम कहेंगे, पाइसम सटाइवम इसका बॉटनिकल नाम है। लवकुश ने आंसर दिया है, अतुल गौतम ने दिया है, प्रांजलि, लवकुश, अनुज, अमित, अनुराग, रूबी कुरैशी, अमित, विशाल झा, लक्ष्मी, हाँ सभी बच्चे ने आंसर दिया है पाइसम सटाइवम, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। इसका बॉटनिकल कहेंगे या साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम साइंटिफिक नेम है, ठीक है। हाँ एकदम क्लियर है, चलो अच्छी बात है। देखेंगे नेक्स्ट। ये तो हो गया बेसिक जो चीजें थी कि मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, ये सब, ठीक है। अब हम देखेंगे एक गुण वंशागति का प्रयोग। नोट डाउन करते चलेंगे सभी बच्चे। एक गुण
वंशागति का प्रयोग। ठीक है, एक गुण वंशागति का प्रयोग, क्या कहेंगे, एक गुण वंशागति पर आधारित प्रयोग। यूपी क्या से कहाँ चले भाई, बाय बाय मैम। सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें फटाफट से, जल्दी से सभी बच्चे लाइक शेयर कर दें। कुलदीप यादव हमारे साथ न्यू स्टूडेंट हैं। कुलदीप यादव बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। चलो एक गुण वंशागति पर आधारित प्रयोग देखेंगे। ठीक है, एक, अरे भाई बेकार की बात नहीं भाई आपस में। देखो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखो जो बच्चे ये कहते हैं मैम थ्योरी लिखवा दीजिए, थ्योरी से अच्छा है कि जो हम समझाने जा रहे हैं आप वो चीज समझ लीजिए। ठीक है, थ्योरी जो है आप अपने आप लिख दोगे। ठीक है, थ्योरी क्या है आप अपने आप लिख दोगे। क्लियर है सबको? तो ध्यान से देखेंगे। देखो हम क्या करते हैं, इसमें एक गुण वंशागति पर आधारित जो प्रयोग है इसमें क्या करते हैं, इसमें जनक जो लेंगे हम P1, P1 का मतलब है यहाँ पे पेरेंट्स या जनक। ठीक है, पेरेंट्स या जनक। तो इसमें होता क्या है, जो हम जनक या पेरेंट्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। ठीक है, जनक पीढ़ी के शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है। एक मिनट रुकिए, हाँ अब ठीक है। चलो देखो जनक में हम कैसे पौधे लेंगे, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। जनक पीढ़ी में शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने, शुद्ध बौने पौधों के बीच में, शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है। बीच में संकरण कराया जाता है, कराया जाता है। अब देखिए, अब मैं लिखूंगी तो बहुत लंबी थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग समझिएगा, ऐसे ध्यान देंगे। देखिए हमने क्या कहा है कि हम पेरेंट्स ले रहे हैं या क्या कहा है, जनक ले रहे हैं। जनक क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि ये कैसा है, शुद्ध बौना पौधा है, शुद्ध बौना। और ये कैसा है हमारे पास में, ये है कैसा, शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा है। तो देखिए इसमें होता क्या है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसमें होता क्या है कि जो हम जनक लेते हैं, जनक पीढ़ी में शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे का आपस में संकरण कराया जाता है। इनका आपस में संकरण कराएंगे, देखिए इनका आपस में संकरण कराएंगे। तो आपस में संकरण कराने के बाद में जो हमें प्रथम पीढ़ी मिलेगी, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, जनक का आपस में संकरण कराने पर जो हमें प्रथम पीढ़ी मिलेगी, प्रथम पीढ़ी कौन सी है, अब जो आएगी, ये क्या है, युग्मक है। ये क्या है, युग्मक। ये क्या है, युग्मक। जो अब हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, प्रथम पीढ़ी होगी। तो प्रथम पीढ़ी में ध्यान से सुनेंगे, जनक का आपस में संकरण कराने पर जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी उसके सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। उसके सभी पौधे लंबे होंगे। देखिए देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमें क्या मिला यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब दूसरा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए इसका इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, देखिए फिर इसका हम कराएंगे इससे, क्या मिला हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए क्या कहा था, जनक का, पेरेंट्स का
शुद्ध लंबे तथा शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण कराने पर जो हमें प्रथम पीढ़ी मिली है उसके सभी पौधे कैसे होंगे? प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। ठीक है, अब जो हमें प्रथम पीढ़ी मिली है, ध्यान से सुनेंगे, जो हमें प्रथम पीढ़ी मिली है, प्रथम पीढ़ी का आपस में, या कहेंगे प्रथम पीढ़ी का उनके मध्य, उनके बीच में संकरण कराने पर, यहां तक नोट डाउन कर लें सभी बच्चे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जल्दी से सभी बच्चे लाइक शेयर और कर दें फटाफट से। हो गया यहां तक? चलो देखो, अब हमें प्रथम पीढ़ी मिल गई, प्रथम पीढ़ी मिल गई। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? जो हमें प्रथम पीढ़ी मिली है, क्या मिली है प्रथम पीढ़ी? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिली है हमें प्रथम पीढ़ी। देखिए ये मिली है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सभी पौधे कैसे मिले हैं? सभी पौधे लंबे हैं, सभी पौधे लंबे। ठीक है, इसमें सभी पौधे कैसे मिले हैं? हमें सभी पौधे मिले हैं लंबे। अब जो हमें प्रथम पीढ़ी मिली है इसका आपस में क्रॉस करा देंगे। अब देखिए इसका क्या कराएंगे? आपस में क्रॉस कराएंगे इसका। देखिए पहले इसके युग्मक अलग अलग कर दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो F1 पीढ़ी मिली है इसका आपस में क्रॉस कराएंगे तो देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये जो बचा है इसका इससे कराएंगे इसके साथ में, तो स्मॉल टी। तो ये जो हमने प्रथम पीढ़ी में जो क्रॉस कराया है, प्रथम पीढ़ी में क्रॉस कराने के बाद में हमको, अब हम देखेंगे कि जो हमको इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप मिला है, क्या मिला है? जीनोटाइप और फिनोटाइप मिला है, वो निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमें इसका फिनोटाइप क्या मिला है अभी देखेंगे भाई, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसको हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका फिनोटाइप, फिनोटिपिक अनुपात, और दूसरा क्या है, क्या लिखेंगे? जीनोटिपिक, या फिनोटाइप या जीनोटाइप भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, अब हम इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात देखेंगे। देखो फिनोटाइप देखेंगे अगर हम, ठीक है, अगर हम फिनोटाइप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फिनोटाइप मिलेगा हमें 3:1। क्या मिलेगा? 3:1 मिलेगा फिनोटाइप। ध्यान से सुनेंगे, फिनोटाइप क्या मिलेगा? 3:1। क्यों? क्योंकि फिजिकली ये दिखने में सभी कैसे हैं? देखो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ये कैसा पौधा है? लंबा, कैसा है? मैं लिख दे रही हूं, लंबा पौधा है। और ये भी कैसा पौधा है? लंबा पौधा है, थोड़ा सा ऊपर लिख दें। ये भी कैसा है? लंबा है। और ये भी कैसा है? लंबा पौधा है। और ये कैसा है? बौना है। ये कैसा है? बौना। यानी कि अगर हम फिजिकली देखें, ध्यान से सुनेंगे, अगर हम फिजिकली, बहुत सारे बच्चे फिनोटाइप और जीनोटाइप में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखिए फिनोटाइप का मतलब होता है जो अगर हम फिजिकली देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, फिजिकली देख रहे हैं तो ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो लंबे पौधे का अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया, 3। बौना कितना है? 1। तो फिनोटाइप हो गया 3:1। फिनोटाइप कितना हो गया? 3:1 हो गया। और अगर हम जीनोटाइप देखते हैं, अगर हम जीनोटाइप देखते हैं यानी कि जीन के आधार पर देखते हैं, तो देखो कैपिटल टी पूरे में देखिए एक ही है, कैपिटल टी देखिए एक है, कैपिटल टी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 रेशियो। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 है। ये देखिए एक ये रहा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब देखिए स्मॉल टी कितना है? 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो हमारा जीनोटाइप कितना आया? 1:2:1, और फिनोटाइप कितना आया? 3:1। ये हो गया आपका एक गुण वंशागति पर आधारित प्रयोग।
ठीक है, जल्दी से बताइए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अभी आपको पता होना चाहिए कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ध्यान से सुनेंगे, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने तीन नियम प्रतिपादित किए थे या दिए थे। तीन नियम दिए थे या तीन नियम प्रतिपादित किए थे। अब देखिए वो तीन नियम हैं कौन कौन से, वो तीन नियम कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है? प्रभाविता का नियम। कौन सा है? प्रभाविता का नियम। दूसरा कौन सा है? पृथक्करण का नियम। दूसरा कौन सा है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। ये तीनों नियम आप लोगों को मालूम होने चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया है, पूरे के पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये जेनेटिक्स वाला, ठीक है। तीसरा नियम कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने तीन नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पता होने चाहिए आपको तीनों नियम के कौन कौन से नियम इन्होंने दिए थे, ठीक है। हाँ, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और सेकंड वाले को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फर्स्ट वाले को लॉ ऑफ डोमिनेंट, ठीक है। तीनों इंग्लिश में बता दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड वाला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तीनों नियम आपको पता होने चाहिए कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन से तीन नियम दिए थे, ठीक है। इसमें आपको विपुंसन, इमल्सिफिकेशन, किसी बच्चे ने बहुत पहले पूछा था, क्लास में ही मैंने बता दिया था कि इमल्सिफिकेशन, सॉरी इमास्कुलेशन या विपुंसन क्या होता है। किसी पुष्प से उसके पराग कणों को काट देना या हटा देना इमास्कुलेशन या विपुंसन कहलाता है, ठीक है। किसी पुष्प से उसके पराग कणों को हटा देना, काट कर हटा देना इमास्कुलेशन या विपुंसन कहलाता है। ये समझ लीजिए कि एक तरीके से पूरे चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए। तो लिख लेंगे आप लोग, इमास्कुलेशन या विपुंसन क्या होता है कि जब किसी पौधे से उसके पराग कणों को हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? ताकि वो आपस में स्वपरागण ना कर ले, सॉरी हाँ स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन ना कर ले, इसलिए हटा दिया जाता है। इसी को हम इमास्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं, ठीक है। इमास्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है? वंशागति तथा विविध। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या कहा था? सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था कि जो पौधों में लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, पौधों में, ध्यान से सुनेंगे, पौधों में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, कौन से लक्षण? बौने तथा लंबा लक्षण चलो भाई बच्चों, पेज चला गया, दोबारा से लिख देती हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, तीन नियम लिख लेना वो एक बार फिर से आप देखिए। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जो पौधों में लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं
वो लक्षण किसी कारक या फैक्टर की वजह से हो रहे हैं कि पौधा लंबा आ रहा है या पौधा बौना आ रहा है, ठीक है। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था कि पौधों में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं वो किसी कारक या फैक्टर की वजह से हो रहे हैं। उनको उसका नाम नहीं पता था कि किसकी वजह से हो रहे हैं, उन्होंने बस ये कह दिया कि पौधों में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं ना, ध्यान से सुनेंगे, पौधों में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, पौधों में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं वो किसी, ध्यान से सुनेंगे, वो किसी कारक या कहा था उन्होंने फैक्टर, कारक या फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, फैक्टर की वजह से हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता था हो रहे हैं, देखो उनको ये नहीं पता था कि उसका क्या नाम है, उनको ये पता था कि पौधे लंबे आ रहे हैं, बौने आ रहे हैं, वो किसी कारक या फैक्टर की वजह से आ रहे हैं, उनको नाम नहीं पता था कि किसकी वजह से आ रहे हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता था कि किसकी वजह से आ रहे हैं, बस उन्होंने ये कह दिया कि पौधे में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, कौन से लक्षण, लंबा, पौधा लंबा आ रहा है, बौना आ रहा है, वो वाले लक्षण, ठीक है। तो पौधे में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं वो किसी कारक या फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, उनको नाम नहीं पता था। फिर आए थे ग्रेट साइंटिस्ट सर जॉनसन, क्या नाम है। फिर एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या है, जोहनसन या जॉनसन, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो आप, ठीक है, देखेंगे आप। देखिए फिर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या है, ध्यान से हिंदी में लिखेंगे तो हम जोहानसन, ठीक है, जोहानसन, ये साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने कहा था कि जो ये लक्षण, जो पौधों में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, उन्होंने नाम दिया था उस फैक्टर या उस कारक को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने नहीं, जो साइंटिस्ट थे जोहानसन, उन्होंने इस फैक्टर को, इस कारक को नाम दिया था, क्या नाम दिया था, इस कारक को नाम दिया था उन्होंने कहा था जिस कारक की वजह से, कारक की वजह से पौधों में लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं ना, पौधों में भिन्न लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, यानी कि अलग अलग भिन्न लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे, भिन्न लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने तो बस ये कह के बात खत्म कर दी थी कि पौधों में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं वो किसी कारक या फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, उनको नाम नहीं पता था कि किसकी वजह से हो रहा है, उन्होंने बोल दिया किसी कारक की वजह से हो रहे हैं। फिर साइंटिस्ट आए थे जोहानसन, उन्होंने कहा था कि कारक की वजह से पौधों में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं उसे हम जीन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जीन की खोज किसने की थी, तो जीन की खोज की थी किसने, जॉनसन ने, ठीक है। तो याद रखेंगे उस कारक को नाम किसने दिया था, उस कारक को जीन नाम किसने दिया था, तो उस कारक को जीन नाम दिया था जॉनसन ने, ठीक है। अब बताइए क्लियर है यहां तक। नहीं पता होता कि एलील क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि अलील, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि अलील क्या होते हैं। अलील्स लिख दिया है मैंने, सॉरी, ठीक है। क्या कोई बच्चा बता सकता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं होता है पता, मैं एकदम से क्लियर कर दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से। फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। नहीं पता किसी को, फिर हम बताते हैं एलील्स। देखो बहुत बेसिक सा है क्वेश्चन और 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा, ठीक है, 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा। राधे राधे भाई, कौन आया है इतना लेट। लक्षणों के भिन्न भिन्न समूह को अलील्स कहते हैं। किसी ने आंसर दिया है, लाल मोहन कुमार ने आंसर दे दिया। लव कुछ ने आंसर दिया है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड द अलील्स, एकदम करेक्ट आंसर है।
अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड द अलील्स। नहीं भाई, पौधा नहीं होता है। फटाफट से एक बार सभी बच्चे लाइक कर दें जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, ठीक है। फटाफट से लाइक शेयर कर दें बहुत जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो कुछ कुछ बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड द अलील्स, यानी कि जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अलील्स कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी बच्चे ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था अभी कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कॉल्ड इज जीन। देखिए ध्यान से सुनिए, सॉरी ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। हमने कहा है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है। जीन हमेशा जोड़े में रहता है, सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। जीन कैसे रहता है, जोड़े में। जैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था एक्स एक्स और एक्स वाई, वो क्या है, जीन है। क्रोमोसोम के अंदर ही तो जीन पाए जाते हैं, वो क्या है, जीन है। और जीन हमेशा कैसे रहता है, जोड़े में रहता है। तो हमने क्या कहा है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी कि जीन का विपर्यायी लक्षण। ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे देखेंगे आप कैपिटल टी है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी। तो ये जीन के क्या है, विपर्यायी लक्षण है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। इसी को हम क्या कह देंगे, अलील्स कह देंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, अलील कहते हैं। ठीक है ना। चलो मैं हिंदी में लिख देती हूँ। देखो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, देखो हिंदी में लिख देती हूं, जीन जो कि जोड़े में रहता है, जोड़े में, जीन जो कि जोड़े में रहता है, जीन का विपर्यायी, विपर्यायी लिखते हैं, जीन का विपर्यायी लक्षण, जीन का विपर्यायी लक्षण क्या कहलाता है, अलील कहलाता है, अलील कहलाता है। ठीक है, अब तो हिंदी में लिख दिया है कि जीन का विपर्यायी लक्षण क्या कहलाता है, अलील कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। ये है एग्जाम्पल, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, जीन। हमने क्या कह दिया, जीन हमेशा किस में रहता है, जोड़े में रहता है। तो देखिए जीन का विपर्यायी लक्षण ये क्या है, एक तो है इसमें कैपिटल टी और एक है इसमें स्मॉल टी। ठीक है, एक है इसमें कैपिटल टी, एक है इसमें स्मॉल टी। तो ये जो जीन जो कि जोड़े में है उसके दो अलग अलग विपर्यायी लक्षण, यानी कि एक कैपिटल है एक कैसा है, स्मॉल है। तो जीन के विपर्यायी लक्षणों को ही अलील कहते हैं। क्लियर है अब तो। को गाइडेंस देना ये हमारा काम है, आप लोग कितना मानेंगे उसको वो आप लोगों का काम है, ठीक है ना। हमारा काम है आपको समझाते रहना। देखो जैसे आप कंफर्टेबल हो लिखने में, जैसे कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे एकदम सीधे लिखते हैं, ऐसे कुछ भी अपना सपना लिख दिया। कुछ बच्चे उसे ऐसे तिरछा करके लिखते हैं, एकदम ऐसे करके, मैं लिख नहीं पाऊंगी, थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, तिरछा लिखते हैं कुछ बच्चे ऐसे। ठीक है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, या ये कह सकते हैं कि जो राइटिंग थोड़ा सा ठीक ठाक लगे। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही ऐसे तिरछा लिख दिया, ऐसे ऐसे बिल्कुल तिरछा लिख दिया यूं, तो पता चला कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है बेचारे को ऐसे करके चेक पढ़ना पड़ रहा है वो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मानवों में लिंग निर्धारण, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस टॉपिक लिख दे रही हूँ।
ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा। क्रोमोसोम बता दिए हैं, ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कैसे होता है, तो लिंग निर्धारण इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, रिवीजन ही करा रही हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए पूरे चैप्टर का रिवीजन करा रही हूँ आपको। आप लोगों को करना ये है, सबको पढ़ना है, ऐसे नहीं कि अरे मैम तो पढ़ाती जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए मैं पूरे का रिवीजन करा रही हूँ। नहीं तो आप सभी को पता होगा, जो बच्चे डेली क्लास अटेंड करते हैं, कि ये सब हम आप लोगों को करा चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ये सब हम करा चुके हैं, होती है। ठीक है, अब देखो अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता में होता क्या है कि जो F1 पीढ़ी आती है, ध्यान से देखेंगे, F1 पीढ़ी में, अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी में ऐसा लक्षण आ जाता है, या कहेंगे F1 पीढ़ी में ऐसी संतति आ जाती है जो जनक से, जो किसी भी जनक से, नितिन कुमार चौधरी ने नाम बताया है, वर्षा सिंह, देखो जिन्होंने भी नाम बताया है, चलो मैं अपने नाम की एक बार स्पेलिंग बता दे रही हूँ आपको, जिन्होंने भी नाम बताया है, ठीक है, तो वो आप बॉय वाला वी जो बना रहे हैं वो नहीं है, ये है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो F1 पीढ़ी में ऐसा लक्षण आ जाता है जो किसी भी संतति, यानी कि दोनों संतति जो है, दोनों में से किसी भी संतति से नहीं मिलता। ठीक है, नेहा यादव का फर्स्ट लाइव क्लास है हमारे चैनल पर, बहुत अच्छी बात है, स्वागत भी है आपका बहुत बहुत स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। देखिए अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि जो F1 पीढ़ी आती है, जो संतति आती है, F1 पीढ़ी में ऐसा लक्षण आ जाता है जो किसी भी जनक से, यानी कि जनक में दो पेरेंट्स हो, मतलब दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी नहीं मिलता, तो जो किसी भी जनक से नहीं मिलता, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अपूर्ण प्रभाविता या कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता, लाल पौधे का जब हम सफेद पौधे के साथ में जब क्रॉस कराते हैं, इसका एग्जाम्पल ये है सफेद पौधा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है कि जब हम लाल पौधे का सफेद पौधे के साथ में जब हम क्रॉस कराते हैं ना, तो क्या होता है, हमें कैसा पौधा मिलता है। जो बच्चों ने क्लास अटेंड करी है उनको पता होगा कि कैसा पौधा मिलता है हमें। जब हम इसका क्रॉस करा रहे हैं तो देखिए हमें कैसा पौधा मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ध्यान से देखते रहिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कराएंगे तो इससे कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी कि जब हम लाल पौधे का सफेद पौधे के साथ में क्रॉस कराते हैं तो हमें कैसा पौधा मिलता है, बिल्कुल अलग पौधा मिलता है। पौधे का रंग कैसा है, यहाँ पे पौधे का रंग है गुलाबी। कैसा है पौधे का रंग, गुलाबी। तो इसीलिए कहा था हमने, इसीलिए अभी हमने क्या कहा था, सॉरी देखिए, इसीलिए अभी हमने क्या कहा था कि कैसे मिले हैं ये सारे के सारे, हमें गुलाबी मिले हैं, सारे के सारे कैसे मिले हैं, गुलाबी। अपूर्ण प्रभाविता में हमने यही कहा था कि जो हमें दो जनकों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो जो उनकी F1 पीढ़ी होती है, ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। तो जो दो जनकों के बीच में क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में ऐसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं जो दोनों जनकों में से किसी में लक्षण वो नहीं होते। तो देखिए पहला कौन सा था, लाल पौधा, दूसरा कौन सा था, सफेद पौधा। जब दोनों में क्रॉस कराया हमें कैसा मिला, गुलाबी पौधा। और यही हमने यहाँ पर कहा था कि F1 पीढ़ी में ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो किसी भी जनक से नहीं मिलते।
जो किसी भी जनक से नहीं मिलते, इसी को हम अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्लियर? कैसा लगा? ठीक है ना? चलो बाय बाय फ्रेंड्स भी बोल दिया बच्चों ने। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे और रिवीजन करते रहो, ठीक है।